अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया के मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और अल्लाह पाक इस महीने इस कोरोना की वबा से भी निजात के लिए कोई आसमानी मदद उतारे जिससे पूरी दुनिया के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो जाए, इसका कोई इलाज निकल आए, कोई सहूलत पैदा हो जाए और ये वायरस जो है उसका एक ख़त्म होने का या उसके हल की तरफ पूरी दुनिया का सफ़र जो है वो शुरू हो पाए। एक और जो चैलेंज है मुस्लिम दुनिया को वो अमन व अमान का है, अल्लाह पाक उसमें भी बरकत दे। और इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसके कारकुन इस वक्त पूरे पाकिस्तान की मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर रोड्स को ब्लॉक किए हुए हैं और मामला कुछ ऐसे हैं कि कहीं किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन दरकार है तो ऑक्सीजन नहीं है, कहीं वीडियो क्लिप्स देख रहे हैं तो पुलिस वाले जिनकी ड्यूटी है, हमारे बेटे हैं, हम में से कोई मेरा भाई बंदा होगा, कोई आपका भाई बंदा होगा, उनकी ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उनको मुख्तलिफ जगहों पे तैनात किया जाता है, उनको मारा जा रहा है, उनके खून निकल रहे हैं, किसी की वर्दी फटी हुई है, कोई ज़मीन पे गिरा हुआ है, किसको लाठियाँ पड़ रही हैं। तो बहुत तकलीफ़देह मंजर था वो। और कहीं पे एम्बुलेंस फंसी हुई है, मरीज़ है उसके अंदर, किसी हॉस्पिटल को ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो प्रोटेस्ट करना, जिस तरीके से पीटीआई को हम कहते थे कि इसका हक़ है ये प्रोटेस्ट करे, लेकिन प्रोटेस्ट के अंदर कहीं रोड ब्लॉक करना, लोगों की ज़िंदगियों को अजियत देना वो शामिल नहीं हो सकता, जिससे एक आम शहरी जो है उसकी ज़िंदगी मफलूज हो जाए, उसकी ज़िंदगी को ख़तरात लाक हो जाए, उसका कारोबार ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। तो ऐसा प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। जो ख़त्म नबूवत के हवाले से तसव्वुरात हैं मुसलमानों के, उसमें मैं भी शामिल हूँ। ख़ुद वज़ीर आज़म उसका इतनी दफ़ा वो दोहराते हैं कि शायद पूरी पाकिस्तानी कौम को याद होगा, और वो प्राइम मिनिस्टर का ही मौक़िफ़ नहीं है, हर दुनिया के मुसलमान का एक ही मौक़िफ़ है। ख़त्म नबूवत के ऊपर कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता अगर उसका ईमान मजबूत ना हो। तो इस पे तो दो राय नहीं है। आप अपना पॉइंट रजिस्टर करवाना चाहते हैं, रजिस्टर करवाइए, लेकिन उस पॉइंट रजिस्टर करवाने में मुल्क मफलूज नहीं होना चाहिए। ये एक बुनियादी असूल है। इस असूल को आपको भी मद्देनज़र रखना चाहिए और हर उस शख्स को, जमात को मद्देनज़र रखना चाहिए जो अपना पॉइंट एहतजाज के ज़रिए किसी और ऐसे इशू के जिसके ऊपर वो सोचते हैं कि एजिटेट करना है, सड़कों पे आना है, उसके ज़रिए रजिस्टर करवाना चाहती है तो ज़रूर करवाएं, लेकिन सड़क के ज़रिए ज़िंदगी का सफ़र बंद मत करिए, उससे लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत जीरन हो जाती हैं। पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसकी तरफ आने से पहले एक और ज़िक्र कोरोना की वबा के हवाले से करना चाहूँगा। 118 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, जो लास्ट नंबर है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में और इंडिया जैसे ममालिक में एक आम दुनिया का तासुर यह है कि यहाँ पूरी डेथ्स रिपोर्ट नहीं होती, क्योंकि नंबर ऑफ़ टेस्ट इतने कम है और डेड ऑन अराइवल टेस्ट नहीं होता, बहुत से लोग हॉस्पिटल नहीं आ पाते, तो जो डेथ का नंबर है वो एक्चुअल रिफ्लेक्शन नहीं होता। लेकिन एक्चुअल रिफ्लेक्शन ना होने के बावजूद हम पिछले एक हफ़्ते में सिर्फ एक दिन संडे वाली रिपोर्टिंग 100 से नीचे है, और उस दिन हो सकता है कि रिपोर्टिंग का नंबर एक्चुअली कम में हो, लेकिन बाकी हर दिन में हम 100 से ऊपर जा रहे हैं। तो एक हॉरिबल सिचुएशन है। तो NCOC को सिर्फ ये नहीं बताना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम इस पर अमल पैरा नहीं हो रही, उसको स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट मेजर्स अडॉप्ट करवाने चाहिए सूबाई सतह पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। और इसी तरह पाकिस्तानी कौम को भी एहतियात करनी है। मसाजिद के अंदर, महाफिल के अंदर, अपनी ज़ाती महफ़िलों में, अफ्तारी की महफ़िलों में एक दूसरे से फ़ासला रखिए और बड़े इत्मीनान से परहेज़ करिए। ये एक से दूसरे को UK वेरिएंट जो है ऐसे ट्रांसमिट होता है कि लम्हे भर की मिस्टेक जो है वो आपकी पूरी फैमिली को मुतासिर कर सकती है। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो सियासी कशमकश है, जिसमें PDM जो है वो बरसरे पेकार है एक ही दूसरे के खिलाफ। पीपल्स पार्टी एक तरफ खड़ी नज़र आती है और इस्टेब्लिशमेंट से मैं पहले दिन से कहता था कि उन्होंने जफ्फी डाली हुई है, वो उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। अब वो जफ्फी पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई। PMLN डेस्परेट थी और मौलाना फजलुर रहमान डेस्परेट थे कि कोई ऐसा तरीका हो कि हुकूमत को चलते किया जाए और नए इलेक्शन की राह हमवार हो जाए, या कोई ऐसा मामला हो जाए कि उनका जो सियासी सफ़र है जो इस वक्त डामाडोल है वो दोबारा मरकज़ी हैसियत हासिल हो जाए। तो इस वक्त वो एक्सट्रीम मेजर्स लेना चाहते थे PMLN वाले और मौलाना फजलुर रहमान। पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत में विराजमान रहना चाहती थी, तो दोनों की लहदगी यकीनी थी और वो लहदगी हो गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंटरनल डिवीजन्स का शिकार है। उसके अंदर एक ताकतवर शख्सियत जहांगीर तरीन, जिनके ऊपर बहुत से लोग कहते थे कि वो अपने पैसे का इस्तेमाल करके पार्टी को इन्फ्लुएंस करते हैं, इस वक्त वही इन्वेस्टिगेशंस के टारगेट के ऊपर हैं और उनका पूरा ग्रुप एक सियासी ताकत के तौर पर सामने आया और वो कहते हैं जहांगीर तरीन को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब ये कहना एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर बड़ा ही आसान होता है कि इसको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। वजूहात क्या हैं, क्यों ये लोग सामने आ गए और ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा हुई कि 35-40 MPs का साथ खड़ा करके जहांगीर तरीन को अपनी सियासी ताकत दिखानी पड़ी वज़ीर आज़म को, और साथ ये कहना पड़ा कि व्हाट्सएप मैसेजेस से मेरे ख़िलाफ़ केसेस करने की बजाय खुली अदालत में करें। तो ये क्या सीन है इंटरनली, उसको कोशिश करेंगे स्टार्ट में उस पर बात करें। आज जो शुरा है हमारे साथ,
तहरीक इंसाफ से ज़रताज गुल साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ, आपको खुशामदीद कहता हूँ। अताउल्लाह तारड़ PMLN से हमारे साथ हैं, और राजा रियाज़ हैं रुकने कौमी असम्बली PTI से हमारे साथ। और राजा रियाज़ बहुत वोकल हैं इस तमाम मसले के ऊपर जहांगीर तरीन के हवाले से, और बड़े खुले अंदाज में बयानात भी दे रहे हैं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नदीम भाई। राजा साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। जहांगीर तरीन इतने ताकतवर आदमी थे कि PTI के अंदर बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था कि जहांगीर तरीन ने कैप्चर किया हुआ है बाकायदा इमरान खान को, और उनकी मर्ज़ी के बगैर PTI के अंदर कोई पॉलिसी बन नहीं सकती। और अब आप लोग कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इसके असबाब क्या हैं? जी नदीम भाई, पहले तो मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ और मेरे लिए इज़्ज़त की जगह है, और मैं आपके सामने जो बयान देने लगा हूँ ये अभी तक मैंने किसी चैनल पे ये नहीं कहा। तो ज़रा मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि मैं नदीम भाई खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि ये 3 FIR हैं मेरे सामने, और इन 3 FIRों में किसी जगह जहांगीर तरीन का शुगर सट्टाबाजी से, शुगर स्टॉक से, या शुगर के रेट हाई करने में, इन 3 FIR में अगर किसी जगह कोई जिक्र हो तो मुझे जो खुदा सजा दे मैं वो कबूल करने के लिए तैयार हूँ। किसी जगह शुगर का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, ना स्टॉक में, ना सट्टाबाजी में, और ना शुगर के रेट बढ़ाने में। इन्हें तीनों FIR हैं, उनके जो कंपनी के लेन देन हैं उसमें उन्होंने कहा है कि ये लेन देन इस तरह गलत हुआ है, और उसके लिए FIA का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। उसके लिए SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान उस पर कार्रवाई कर सकता है, और उस सूरत में कार्रवाई कर सकता है कि जिसने वो हिस्से लिए हों, ख़रीदे हों, उनको कोई अगर शिकायत हो तो वो SECP के पास जा सकते हैं। ये मैं अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इंतकामी कार्रवाई की क्या इंतहा है। इमरान खान साहब ने ये ड्यूटी लगाई थी कि शुगर से मुतल्लिक जहांगीर खान तरीन की जो इन्वॉल्वमेंट है वो मेरे सामने लाई जाए। शुगर के मुतल्लिक कोई इन्वॉल्वमेंट, ना कोई उस पर FIR है, ना उसका किसी जगह जिक्र है, ना कोई उसमें जहांगीर तरीन किसी तरह भी मुलव्वस है। ये जो उनकी प्राइवेट लिमिटेड, आपने कहा कि इंतकामी कार्रवाई की इंतहा है, ये बड़ा सख्त जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं आप, इंतकामी कार्रवाई की इंतहा है। तो इंतकामी कार्रवाई की इंतहा कर कौन रहा है? ये खान साहब के, अभी हमने ये फैसला किया है कि हमने उन लोगों के नाम खान साहब के सामने जाके लेने हैं, क्योंकि अगर हमने पहले ले लिए तो वो और ज़्यादा गलतफहमियाँ बढ़ाएंगे। हम नाम लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी है पूरे ग्रुप की कि हमने नाम ये खान साहब के सामने लेने हैं, उसके बाद आके मीडिया पे लेंगे। मुझे पूरा यकीन है आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है आपको पता है, लेकिन मैं इस वक्त अपने ज़ुबान से ये बात नहीं करूँगा। मैंने इतनी बड़ी नदीम भाई आपको बात कह दी है कि खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कहा है कि शुगर के हवाले से इन तीनों FIR में जहांगीर तरीन साहब का कोई तल्लुक यहाँ साबित नहीं किया गया, ना कोई जिक्र किया गया है शुगर का। मैं अपना लेकिन सवाल दोहराऊंगा, शहजाद अकबर और आज़म खान वो इतने बड़े आदमी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को ओवर रूल करके जहांगीर तरीन को इंतकाम का निशाना बना रहे हो, और जहांगीर तरीन ने शहजाद अकबर से कोई ज़मीन भी नहीं बांटनी, ना आज़म खान ने कोई जहांगीर तरीन से ज़मीन का हिस्सा लेना है। तो ये बात मेरे लिए कबूल करना आसान नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कि ये दोनों उनको इंतकाम का निशाना बना रहे हो। यू हैव टू इस्टेब्लिश के वजूहात क्या है, क्यों क्या हुआ कि ये दोनों लोग, या किसके कहे के ऊपर ये दोनों लोग जहांगीर तरीन को निशाना बना रहे हैं? जहांगीर तरीन का कोई ऐसी करप्ट प्रैक्टिसेस की सबूत है इनके पास कि इतने अरब की करप्शन खाई है तो सज़ा मिलनी चाहिए, फिर तो हर्जी कोई नहीं है। तो आप अगर कहें कि इंतकाम है तो इंतकाम की तो वजूहात होनी चाहिए ना, वो क्या है? नदीम भाई 1 मिनट मुझे दे दें। मैं कहता हूँ अगर जहांगीर तरीन साहब की ये 1 रुपए की करप्शन साबित कर दें, हम उनके साथ किसी सूरत कम अज़ कम मैं नहीं उनके साथ खड़ा हूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब ने ड्यूटी ये लगाई थी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, कि जहांगीर का ये साबित करें कि शुगर के रेट बढ़ाने में, शुगर के स्टॉक में या सट्टाबाजी में, मुझे ये बताएं। इन लोगों को ये कहा गया था कि मुझे ये बताएं कि उसमें जहांगीर तरीन मुलव्वस है कि नहीं। अब इन लोगों ने शुगर कमीशन और शुगर माफिया जहांगीर तरीन को बना के खान साहब के सामने ये पिक्चर बना दी और पर्चे जाके दे रहे हैं
उनके लेन देन के, और वो देखने हैं SECP ने। मैं आपके सामने ये केस रख रहा हूँ, और इन FIR में सारा जो तल्लक है वो FIA का नहीं है, SECP का है। तो ये से 100% जो इंतकामी कार्रवाई है सिर्फ हमारी बदकिस्मती है, बल्कि जो मैंने ये खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कहा है, अगर ये क्लिप आप खान साहब को भेज दें तो खान साहब को असल हकीकत पता चल जाएगी कि मुझे किस तरह मिसगाइड किया जा रहा है। पता होगी मुझे ये वज़ीर आज़म अनजान तो नहीं होंगे, लेकिन क्यों, मैं तो जानना चाह रहा हूं। मेरी रसूल, उन्हें ये कहा जा रहा है कि चीनी जो महंगी की है ये जहांगीर तरीन ने की है, चीनी की जो स्टॉक है वो जहांगीर तरीन करता है, चीनी पे जो सट्टाबाजी है वो जहांगीर तरीन करता है, ये उन्हें कहा गया। इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, फिर मैं इसके साथ खड़ा नहीं होऊंगा। वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें ये पता चल जाए कि ये सारा मेरे साथ झूठ बोला जा रहा है, जो कि कोई उन्हें को जाके बताने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए हमने टाइम मांगा है कि हम उनको ये बताएं कि आपको 100% झूठ बोला जा रहा है। जो SECP ने केस देखना था वो FIA देख रही है, और FIA एक बोगस और जैली FIR दर्ज करके, जो कि उनके इख्तियारात में नहीं है। वकील सारे कह रहे हैं, जितने वकील हैं जहांगीर तरीन साहब, वो आप उस चीज़ को दोहरा रहे हैं। मेरा तो सवाल यह है कि क्यों जहांगीर तरीन डिसक्वालीफाइड है इस वक्त 62(1)(f) के तहत। ये वही क्लॉज है जो नवाज शरीफ को भी डिसक्वालीफाई करती है। तो वज़ीर आज़म ने उनको या शहजाद अकबर ने उनको टारगेट करके क्या हासिल करना है? वजूहात क्या हैं? मैं तो वजह जानना चाह रहा हूँ। वजूहात मैं बता देता हूँ। एक ज़माना था वो बहुत ताकतवर थे, और ताकतवर जो होते हैं बादशाह के सामने, जो ताकतवर दो ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे को गिराने की कोशिश में होते हैं। एक ज़माने में जहांगीर तरीन ताकतवर थे और ये लोग कमज़ोर थे। अब ये ताकतवर हो गए और उन्होंने अपनी ताकत और मिसगाइड करके, गलत रिपोर्टिंग करके, गलत चीज़ें बता के, एक ईमानदार आदमी का गलत चेहरा पेश करके खान साहब को और जहांगीर तरीन को दूर किया है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये दूर करने से तरीक़े इंसाफ को नुकसान है, तरीक़े इंसाफ के वज़ीर आज़म को नुकसान है, तरीक़े इंसाफ की हुकूमत को इससे नुकसान है। और हम सिर्फ ये कहते हैं, मैं आज फिर दोबारा मैं अपने बाकी मेहमानों से इस पे राय ले लूँ, फिर मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। ज़रताज, पहले आपसे चाहूँगा, एक आखिरी लफ्ज़, ये बड़ा धुआंधार किस्म के बयान दे रहे हैं राजा साहब, और मुसलसल दे रहे हैं। आज तो उन्होंने FIR की कॉपीज़ भी पकड़ के दिखा दी। ये है क्या? रिफ्ट क्या है? करप्शन है? जहांगीर तरीन ने कुछ और रुपया खा लिया, या ये कोई इंटरनल फाइट है बिटवीन द टू पावरफुल इन द पार्टी? अच्छा मलिक साहब, बिल्कुल रॉन्ग परसेप्शन, बिल्कुल गलत बात है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक विज़न है कि मैंने क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करनी है। ये सारी कहानी शुरू हुई 29 बिलियन की सब्सिडी से, जिसमें 24 बिलियन PMLN के दौर में दी गई थी, 3 अरब निकाल के बाकी पीपल्स पार्टी के दौर में दी गई थी, और जिसमें चीनी बाहर गई नहीं। 22 अरब का जो है वो रिबेट वापस ले ली गया, और 20 अरब का टोटल टैक्स दिया गया, और 571 के करीब जो है आवाम से मुनाफाखोरी करके और चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके आवाम को लूटा गया। अब वो जो हमारे 3 अरब की सब्सिडी थी, उसमें असद उमर साहब, उसमें हमारे CM उस्मान बुज़दार साहब तमाम शुगर कमीशन के सामने पेश हुए। शुगर कमीशन का जो बना था वो आवाम भी यही चाहती थी, और कि चीनी महंगी क्यों हो जाती है, चीनी माफिया और शुगर माफिया, फिर उसकी FIR काटे, और उसमें जो है जो हमने अपना हिसाब दिया, जिसमें CM जो वो थे मुराद अली शाह साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी मैं तो इस कमीशन के आगे बैठना पसंद भी नहीं करता। अब जहांगीर तरीन ने इसमें से पैसे कमाए हैं शुगर में, बात ये साबित हुई। नहीं, देखिए मैं आपकी बात बताती हूँ। अब कमीशन बना, उसमें SSCP भी है, उसमें FIA भी है, उसमें FBR भी है, उसमें शुगर कमीशन भी है। वो कह रहे हैं शुगर का तस्करा ही नहीं है। नहीं, उसमें तमाम इदारे जिन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं, जो पैसे वापस ले रहे, टैक्स की कलेक्शन है, ये बड़ा एक इंट्रिकेट मामला है। मामला वहाँ से शुरू हुआ है। अच्छा, उसमें मेरे पास लिस्ट है, उसमें लिस्ट में जो आता है जो सट्टेबाज ग्रुप भी पकड़े गए हैं और जो चीनी के शुगर की मुनाफाखोरी में इन्वॉल्व थे, उसमें टॉप पे है चौधरी शुगर ग्रुप, रमज़ान अरेबिया शुगर ग्रुप, JDW, फिर RYK ग्रुप, फिर उसके बाद शरीफ शमीम कंजवानी ग्रुप।
अब मामला ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहते हैं, आसान लफ्जों में ये नवाज शरीफ फैमिली की मिल्स हैं, इसके अंदर जहांगीर तरीन की मिल्स हैं, इसके अंदर इसमें खुसरो बख्तियार की मिल्स हैं, इसके अंदर इसी के अंदर हुमायूं अख्तर खान की मिल्स हैं, मियां असलम इकबाल की मिल्स हैं। बिल्कुल, बल्कि ये मेरे पास थोड़ा सा है इसमें, मेरे ख्याल में ये कि सिंध में 38 है, जिसमें 14 जरदारी की हैं, 16 ओमनी ग्रुप की है और एक जहांगीर खान तरीन की है। और जो 51 शुगर मिल है जो पंजाब में है, उसमें 16 शरीफ के पास है, 2 जहांगीर खान तरीन। अब ये बताइए ना, जहांगीर तरीन ने पैसा कितना कमाया? अच्छा, नहीं, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक तो ये कि किसी की इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये नहीं है, FIR का मतलब ये नहीं है कि कोई मुजरम साबित हो गया या किसी ने चोरी कर ली। ये टॉप शुगर मिले हैं जिनका कमीशन के अंदर नाम आया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये नहीं देखा कि जहांगीर तरीन मेरे दोस्त हैं। मेरे ख्याल में शख्सियात को तो हमें ये करना ही नहीं चाहिए, ये तो वो नाम है। अब जहांगीर खान तरीन क्यों इन सब के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, लेकिन वो क्यों? चूंकि वो फेमस है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दोस्त हैं और वो पार्टी का हुमायूं अख्तर खान भी है इसके अंदर, नवाज शरीफ भी है इसके अंदर, कोई उनको डिस्कस नहीं कर रहा जहांगीर खान तरीन को। जी, मैं यही कह रही हूं, जहांगीर खान तरीन को इसलिए डिस्कस करे क्योंकि जारी बात है जहांगीर खान तरीन एक अहम आदमी है और उनका वो पार्टी का हिस्सा है। मैं ये समझती हूँ कि किसी को भी अपने दोस्तों को बुला के खाना खिलाने का, अपने घर पे बुलाने का पूरा राइट हासिल है और जो पार्टी में उनसे अटैचमेंट रखते हैं और उनको किसी को कोई बुलाने से नहीं रोक सकता। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि जहांगीर खान तरीन के तमाम बुक्स मेरा ख्याल है कि क्लियर होंगी, वो उसमें से अच्छा निकल आएंगे। अगर बुक्स क्लियर होंगी आपके ख्याल में, तो FIR किस चीज की दर्ज करें? FIR फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, कुछ इन्वेस्टिगेशन होगी तो दर्ज हुई होगी ना जी, कोई पर्चा दर्ज होगा। नहीं, कोई मुजरम साबित नहीं हुआ और मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई है। सिवाय इसके नहीं, सिर्फ एक सेकंड, सिवाय इसके कि हमारी पार्टी में ना कोई किसी को इन्फ्लुएंस करता है। हमें सीखना चाहिए। जब अलीम खान सीनियर मिनिस्टर थे, 6 महीने उन्होंने वो जेल काटी है, नैब के इदारों में जाते थे, अपने पेशे देते थे। क्यों अलीम खान ने जेल काटी? मेरा ख्याल है कि हमें इन और वो ठीक वापस क्लियर हो के आ गए। तो हमें नहीं, मैं आपको बात कहना चाहती हूं। आपने शौक में जेल कटवा दी 6 महीने? मैं सिर्फ आपको बात नहीं, शाहिद खान को जेल कटवाई, क्या हुआ? अलीम खान ने जेल काटी, क्या हुआ? इदारे जो प्रोसेस करते हैं उसमें ना हम टेलीफोन कॉल करते हैं, ना हम उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, ना हम ये कहते हैं। इल्जाम है कि WhatsApp मैसेज के ऊपर कहा कि देखिए, मैं तो इतनी डिटेल में नहीं जा सकती, सिवाय इसके कि मैं मलिक साहब आपको कहना चाहती हूं कि अताउल्लाह तारिर साहब, यहाँ पर मामला ये है कि PMLN को लगता है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जहांगीर तरीन के साथ 40-45 बंदे खड़े नजर आते हैं, मौके से फ़ायदा उठाएं। करप्शन का केस है क्योंकि शुगर पाकिस्तान में सारे तगड़े लोग ही, बड़े बड़े पावरफुल पार्टियों के सरबराह और बड़े बड़े सीनियर सियासी रहनुमा उनकी मिले। करप्शन का केस है या कुछ और है मामला? आप बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सारी डिबेट गलत है। प्रॉब्लम ये है कि जहांगीर खान तरीन बेनिफिशरी हैं, बाकी लोग बेनिफिशरी हैं। ये फैसले किसने लिए हैं? क्या ECC ने नहीं लिए? क्या काबीना ने नहीं लिए? क्या सब्सिडी ग्रांट करने की समरी मूव नहीं हुई? वजीर आजम ने मंजूरी नहीं दी? क्या किल्लत के बावजूद एक्सपोर्ट करने की सब्सिडी, एक्सपोर्ट करने की समरी वो वजीर आजम ने अप्रूव नहीं की? क्या जो चीनी एक्सपोर्ट की गई वो वजीर आजम से पूछे बगैर की गई? मलिक साहब, डिबेट ये पिछले 10 साल की नहीं है। पिछले 2 साल के अंदर ये फैसला किया जाए इस मुल्क में कि इस वजीर आजम ने, मैं मुतालबा करता हूं, इमरान खान न्याजी रिजाइन करें, इंक्वायरी फेस करें, अपने आप को क्लियर करें और वापस आए। क्यों? उसकी वजह यह है, पहले रोज से ख्वाहिश है कि वो इस्तीफा दें, वो देंगे नहीं। आप एक बात ठीक कह रहे हैं कि ECC ने शुगर एक्सपोर्ट की इजाजत दी, फिर पंजाब हुकूमत ने 3 अरब की सब्सिडी दी, तो केस अगर FIR रजिस्टर होगी तो उसमें तो चीफ मिनिस्टर पंजाब भी साथ जाएंगे और ECC जो चेयर कर रहे थे वो भी साथ जाएंगे। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अभी तक तो वो जो बात कर रहा हूं है कि यही नहीं समझ आता कि वो कह रहा है। नहीं, आप मुझे गलत कह दें, आप कह दें कि वजीर आजम ने जानते बूझते हुए कि किल्लत है, एक्सपोर्ट की इजाजत वजीर आजम ने नहीं दी। आप ये कह दें कि जानते बूझते हुए कि किल्लत है, पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी नहीं दी। हम क्या बात कर रहे हैं? पब्लिक ऑफिस होल्डर कौन है? नैब का जब केस बनता है हमें गिरफ्तार किया जाता है कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आपको गिरफ्तार ना किया आप सबूत मिटा देंगे। हम ऑपोजिशन में बैठे हैं भाई, इनको करें ना गिरफ्तार, इनसे पूछें कि इन्होंने क्यों कीमतें बढ़ने दी। जहांगीर खान तरीन के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है,
जहांगीर खान तरीन कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते हैं। जिन्होंने पब्लिक ऑफिस होल्ड करके ये गदर मचाया है उनको दे जेलों के अंदर। मैं देखता हूं आपको इतनी हमदर्दी जहांगीर तरीन से क्यों पैदा होगी? आजम मेरी अर्ज सुन लें। तारिर साहब आपको कितनी हमदर्दी पैदा होगी ये समरी अप्रूव नहीं कराई? आजम खान को दे जेल में। सर आजम खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईसीसी थोड़ी चेयर करता है सर, क्या कर रहे हैं? बुजदार साहब को मुश्किल आएगी 3 अरब की सब्सिडी के ऊपर, और आईसीसी जो चेयर कर रहे थे उनको मुश्किल आएगी, दोनों को मुश्किल आएगी। एक सेकंड मलिक साहब, आप मुझे मौका दें। अब फवाद हसन फवाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हुए नैब की जेल काट सकता है। आहा चीमा डीजीएलडीए होते हुए आज 3.25 साल बाद अपने घर आया है। तो ये ऊपर से उतरे हुए हैं, ये कोई दूध के नहाए हुए हैं, दूध में धुले हुए हैं कि ये जेल नहीं जा सकते? भेजे इनको जेल में, लगे पता। और मलिक साहब बात ये है, मैं पहले दिन से ये बात लेकर चल रहा था कि ये चीनी का स्कैम, इसके पीछे इमरान खान है और कोई नहीं है। जब इस मुल्क में शफाफ तहकीकात होंगी, और मेरा आज नैब से मुतालबा है, अगर नैब में दम है, नैब में वैसे दम कोई नहीं है, शहजाद अकबर चलाता है उसको, अगर नैब में दम है तो दे नोटिस वजीर आजम को, कॉल अप नोटिस दे इनको, आईसीसी के मेंबर्स को, लगे पता। ये राजा रियाज पूछते हैं, राजा रियाज साहब शुगर में पैसा किसने कमाया? देखें जी, शुगर में सब्सिडी जो दी है वो हुकूमत ने दी है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो मिलों वाले हैं उन्होंने तकरीबन किसी मिल वाले ने भी कोई गलत काम नहीं किया। सब्सिडी हुकूमत देती है, पूरी दुनिया में दी जाती है, और वो जहांगीर तरीन साहब ने भी ली। इससे आगे चीनी जहाँ के बिकी क्यों, महंगी क्यों हुई? अगर किसी जगह जहांगीर तरीन का कोई उसमें मुलव्वस था तो उसकी एफआईआर उस चीज की देते। 55 से 115 रुपए पे गई है। नदीम भाई, राजा साहब चीनी में पैसे तो कमाए गए हैं। अब पैसे जहांगीर तरीन ने कमाए हैं, खुसरो ने कमाए हैं, हुमायूं ने कमाए हैं, मियां असलम ने कमाए हैं, नवाज शरीफ ने कमाए हैं, जरदारी ने कमाए हैं, ओमनी वाले ने कमाए हैं। ये कहानी है जिसको तय करना बाकी है, पैसे तो कमाए गए हैं उसमें। नदीम भाई एक मिनट मेरी अर्ज सुन ले। अगर जहांगीर तरीन का सट्टाबाजी में, स्टॉक में या पैसे कमाने में, किसी गलत तरीके से पैसे कमाने में कोई तल्लक था तो उस चीज़ की जहांगीर तरीन पर एफआईआर देते, एफआईए उस चीज़ की एफआईआर देती। आज ये एफआईआरों में मैं अभी आपको व्हाट्सएप करूँगा, अगर इन तीनों एफआईआरों में शुगर का लफ्ज़ लिखा हो, ये आप पढ़ लीजिएगा, अगर इन तीनों एफआईआरों में शुगर का लफ्ज़ लिखा हो तो मेरे से आप मुझे कल कहिएगा कि राजा साहब आप रिज़ाइन दे दे। मैं आपसे पूरी कौम के सामने वादा कर रहा हूँ कि मैं अपनी एमएनए की सीट से रिज़ाइन दे दूंगा। पूरे तीनों ये बात हुई ना जी, चलाइए जी, खबर चलाइए इनकी है वो। आप कॉपीज भेजिए, मैं अभी चलाता हूँ। आप एफआईआर की कॉपी जो भेजेंगे मैं अभी चलाता भी उनको। एक चीज़ मुझे बताइए, आपने वज़ीर आज़म से मिलने की इस्तदा की हुई है। वज़ीर आज़म ने केपी के 2 वज़ीर थे, वो यहाँ आए और वो चीफ़ मिनिस्टर से खुश नहीं थे। दोनों अच्छे लोग थे, तगड़े लोग थे। उन्होंने किसी शख्सियत से मुलाकात की, वज़ीर आज़म ने दोनों से इस्तीफ़ा तलब कर लिया कि इस्तीफ़ा दो भाई, छुट्टी दोनों की वजारत से। आप लोग ग्रुप की शक्ल में प्रेशर माउंट कर रहे हैं वज़ीर आज़म के ऊपर, तो वज़ीर आज़म भी आपको कहें कि राजा साहब इस्तीफ़ा दो, घर जाओ, तो फिर क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि हम कोई प्रेशर बना नहीं रहे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी जगह हमारा प्रेशर बता दे। हमने हमेशा कहा है कि हमारा लीडर इमरान खान है। दूसरी बात ये कि वज़ीर आज़म का पूरा राइट है, मैं उनके टिकट पे जीता हूँ, वो किसी वक्त भी मुझे कह सकते हैं कि आप इस्तीफ़ा दें। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसी वक्त इस्तीफ़ा दूँ, और जब वो मुझे कहेंगे मैं उसी दिन जाके अपना इस्तीफ़ा स्पीकर को दे दूँगा। 1 मिनट भी लेट नहीं होऊंगा। नदीम भाई, ये मेरा आपसे भी वादा है, कौम से भी वादा है। दूसरी बात मेरी सिर्फ राजा साहब की खबर चाहिए। 18 को अब नैब में पेशी है, तो 18 में कितने एमएनए और एमपीएस जाएंगे राजा साहब साथ? 17 को है नदीम भाई, इंशाल्लाह। पहले दिन जितने थे उससे अगले दिन दुगने थे, और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह दुगने होंगे। और क्योंकि हम समझते हैं कि जहांगीर तरीन सच्चा है, उसके कोई नंबर बताएं, कोई नंबर बताएं, कितने एमएनए और कितने एमपीएस? इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पहले जितने लास्ट तारीख पे थे उससे दुगने हो जाएंगे इंशाल्लाह। 29 थे ना जहांगीर तरीन के घर जो लोग गए थे, तो आप कह रहे हैं 29 से दोगुना हो जाएंगे? 29 से चले आप 45 के करीब लगा लें। 45 लगाएं जी। राजा साहब कह रहे हैं 45 अरकान असम्बली जाएंगे जहांगीर तरीन के साथ। ज़रा खबर तो चलाइए जी, इसकी बड़ी करके चलाइए राजा साहब के साथ।
तो राजा साहब ब्रेक ले लें, वापसी पे इस पे पूछते हैं ज़रताज से भी। मामला कोई सीधा नहीं है इतना ज़्यादा, सड़कों के ऊपर हालात अच्छे नहीं और सियासी खलफशार बढ़ता जा रहा है। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहती हैं। ज़रताज, एक मसला है, जब मुल्क के अंदर ऐसी खलफशार वाली कैफियत हो तो आपको सियासी इस्तेहकाम चाहिए होता है। सियासी इस्तेहकाम नापैद है। पीटीआई से अंदर लड़ रही है, पीटीआई अपोजिशन से लड़ रही है, अपोजिशन से लड़ रही है। तो वी आर नॉट फेसिंग ए सिचुएशन जहाँ हमें हल होता नज़र आता हो। अब तरी नज़र आती है, कोरोना से बंदे मार रहे हैं, उसका हल कोई नहीं है। सड़कों पर पूरा पाकिस्तान बंद रही है, उसका हल कोई नहीं है। तो लीडरशिप कैसे प्रोवाइड करेंगे आप लोग? अच्छा मलिक साहब, हर एक को एथिक्स बताने से पहले या किसी को पैट्रोनाइज करने से पहले या उनको ये बताने से पहले कि किस तरह कौन सी चीज़ चलानी है, हर शख्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आई होप कि आप सीनियर एंकर पर्सन आप मुझे अनइंटरप्टेड सुनेंगे। मैं यहाँ पे आई एम सॉरी टू से यू हैव प्लीज सुनते रहना। नहीं, लेकिन आप इसके ऊपर 10 मिनट अच्छा, से मेरे साथ आर्ग्यू कर रही हैं। मैं नहीं करूंगी, 3 मिनट। नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये आपसे लेक्चर नहीं सुनूंगा। नहीं, मैं लेक्चर की बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये क्वेश्चन है, पर्सनल तो नहीं होना ना, मैं और आप आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट। मेरा सवाल है, आप उसका जवाब। मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। अब मलिक साहब, बात ये कि आपने मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पीटीआई के खिलाफ नहीं करनी आई हूँ। मैं कैटेगोरिकली इस टेलीविजन के ऊपर आपके प्रोग्राम में कह रही हूँ कि मेरा जो एक आइडियोलॉजी का जो डिफरेंस है वो पीएमएलएन के साथ है, मेरा पीपल्स पार्टी के साथ है, मेरा राजा रियाज साहब के साथ या मेरा जहांगीर खान तरीन के साथ नहीं है। मैं भी अपनी पार्टी की टिकट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नाम पे, बल्ले के निशान पे, यहाँ पे टीवी पे बैठ के आपने मुझे बुलाया है। इससे पहले तो और बहुत सी खवातीन होंगे आम, लेकिन आप उनको नहीं बुलाते इसलिए कि मैं यहाँ जीत के आई हूँ। मेरा कोई आर्ग्यूमेंट का नहीं है। जहाँ तक जहांगीर खान तरीन की बात है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन इससे ये जो उनका शुगर कमीशन के अंदर नाम आया है, ये रियलिटी नहीं होगी। और मुझे यकीन है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो अपने आप को इसमें से वो आगे अपने मेरे सवाल की तरफ निकल जाएंगे। दूसरा मैं आपको बताती हूँ। नहीं मलिक साहब, पहले 15 मिनट में खामोश रही हूँ। दूसरा, आपने उस वक्त अता तारड़ साहब से सवाल किया था कि आप क्यों इतना, ये अगर वाकई शुगर का इशू है तो आप क्यों जहांगीर खान तरीन के तरफदारी करें? मेरे सवाल की तरफ अभी भी नहीं, मैं उस पर भी आऊंगी। देखिए ना, सवाल आप जो भी करेंगे मेरा भी तो जवाब आपको सुनना चाहिए ना। मलिक साहब, मैं आपको बताती हूँ, देखिए जहांगीर खान तरीन का मैं आपको बताती हूँ। अगर जहांगीर खान तरीन अपने दोस्तों को इकट्ठा करते हैं, पहले 2 मिनट इस बात पे लगाए हैं कि मैं पार्टी के लोगों पे कमेंट नहीं करूंगी। अब अगला उसकी वजाहत देने पे मलिक साहब वो सूट ही नहीं करता ना मुझे कि मैं अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर कमेंट करूं। अच्छा मलिक साहब, मैं दूसरी बात आपको बताती हूँ। जहांगीर खान तरीन इस पार्टी में है, इस पार्टी में रहेंगे। दाएं बाएं जो उनके लोग खड़े हैं वो भी 2023 में इसी पार्टी में रहेंगे, क्योंकि आपने राजा रियाज साहब की बात सुन ली कि हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की टिकट के ऊपर आए। जहां तक मैं अता तारड़ साहब को, क्योंकि आर्गुमेंट कहीं और चला गया था, मैं सिर्फ उनको बताना चाहती हूँ, आपने उम्मीदें लगानी थी पीडीएम से, आपने मौलाना फजल रहमान साहब के कंधे पे आपने जंग लड़नी थी, वो आप हार चुके। लाहौर की सड़कों पे आप रिजेक्ट हुए। आप गिलगित बल्तिस्तान गए, आपने इकट्ठे वहां पे इलेक्शन लड़े मरियम बीबी ने, लेकिन इसके बावजूद आपको गिलगित बल्तिस्तान कहीं और डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। सवाल यह है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सड़कें बंद हैं। हाजिर 118 कोरोना से डेथ है। सुन ले। नहीं, आप मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करें। लेकिन जो लीडरशिप आपने प्रोवाइड करनी है वो आप 100 दफा पहले गिलगित बल्तिस्तान नहीं मैं करते हैं। 10 का में अभी आप आ रही हैं, वो 10 का शुरू हो जाएंगे। वो होती ना 118 बंदे कोरोना से डेथ हुई हैं और पूरा पाकिस्तान सड़कें बंद है। लेकिन यू शुड एड्रेस दिस क्वेश्चन। मैं इस पे आपको ना, मैं चाहता हूँ कि आपको शोर मचा के ऊंचा बोलूं। नहीं, हम क्यों ट्राई टू एड्रेस दिस क्वेश्चन। मैं और आप बहुत डिसेंट लोग हैं, हम क्यों ऊंचा बोलेंगे? ट्राई टू एड्रेस दिस क्वेश्चन। मैं और आप ऊंचा नहीं बोलेंगे। सड़कें बंद हैं, ये लीडरशिप कौन प्रोवाइड करेगा? 118 लोगों की डेथ हुई है, वो लीडरशिप कौन प्रोवाइड करेगा? जवाब दूंगी। अब मैं मलिक साहब आपके बात बताती हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन वो दूसरे साहब भी बैठे हैं। अच्छा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मलिक साहब मैं आपको बात बताती हूँ। मैं सिर्फ अता तारड़ साहब को ये कहना चाहती हूँ कि पिछले दिनों आप ये सवाल का जवाब देना पसंद करेंगे, क्योंकि मैं कोशिश के बावजूद कोई सवाल पे नहीं ला सका। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सड़कें बंद हैं। कोरोना से 118 लोगों की डेथ हुई। ये आपने उनको पीडीएम के जलसों में भी बताया था ना। पीडीएम भी लड़ाई जा रही है, नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को नीचा दिखा लें। पीटीआई विद इन पीटीआई भी लड़ाई जा रही है, तो लीडरशिप किसने प्रोवाइड करी? मैं सवाल दोबारा दोहरा रहा हूं अपना। तारड़ साहब भी आपसे सवाल। आपने मेरा आर्गुमेंट नहीं सुना। नहीं, पहले आपने यू हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। तारड़ साहब, देखिए, ये जिम्मेदारी सब पे आयद होती है। बतौर सियासी जमातें, बतौर पॉलिटिकल लीडर्स वी हैव फेल्ड, इसे तस्लीम करना चाहिए। उसका रीज़न जो भी है, और रीज़न की तरफ भी मैं आऊँगा, हमने आपस में हम बातचीत के रवादार नहीं हैं। हम तानेबाजी पे, हम तल्ख जुमलों पे,
हम सोशल मीडिया पे जो एक इखलाक से गिरी हुई बात होती है उसको पसंद करने में, लोगों को शेयर देने में हम आगे होते हैं। मैं अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा। मगर एक मेरी सिर्फ एक गुजारिश है जो तहम्मुल के साथ ज़रताज बीबी ज़रा सुनिएगा। जो नफ़रत के बीज बोए गए हैं ना 2014 के धरनों के बाद, उससे सिचुएशन बहुत ख़राब हुई है। हमारी सियासी तारड़ साहब जो अभी सिचुएशन है माजी की, तो हम 47 से हिस्ट्री खोलेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। अभी की सिचुएशन आपको पता है कि पूरा पाकिस्तान बंद है। अभी आपको कोरोना से पता है 118 में बात हुई है। अभी आप लोग अगर एक दूसरे से इसी तरीके से बरसरे पेकार रहेंगे तो फैसला कौन करेगा? किसी ने हल भी तो देना है ना। पूरा पाकिस्तान अगर बंदिश में है तो उसका रास्ता भी खोलना है, लोग मर रहे हैं तो उसका रास्ता भी निकालना है। हमने मिसाक मईशत की बात की, उसको पाया हकारत से ठुकराया गया। हमने कश्मीर पे बात की, इन्होंने बात ना सुनी। कोरोना के इजलास पे हम गए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी थे, इमरान खान साहब ने वॉकआउट किया। देखिए बतौर ऑपोजिशन हम कितना को इनको कहें कि बात करो। अब इस नहज पे चीज़ें आ गई हुई हैं कि दे हैव लॉस्ट क्रेडिबिलिटी। हुकूमत का दिल बड़ा होता है, हुकूमत का हौसला बड़ा होता है, ये तो हौसला दिखाने को तैयार ही नहीं है। प्रॉब्लम इनकी पॉलिटिकल दो इश्यूज ऐसे हैं कि मैं दोबारा ज़रताज की तरफ आता हूँ। दोनों इश्यूज ऐसे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में बंदिश है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। तारड़ साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। इसके ऊपर भी आप भी और अपोजिशन भी और कोरोना वाले इशू पे भी आप दोनों को रास्ता देना पड़ेगा, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ की खातर, पाकिस्तान को मजबूत बनाने की खातर। ये वो इशू नहीं है जिस पे नून वर्सेस PTI हो, ये पाकिस्तान है। दोनों मामलों में पाकिस्तानी लोग हैं। अच्छा मलिक साहब, ये जो सड़कें बंद हैं या वो है, मैं एक्चुअली मज़हबी चीज़ों पे तो बिल्कुल भी आर्गूमेंट नहीं करती और मैं सबको हमेशा कहती हूँ कि मज़हब के नाम पे जो नफ़रत फैलाई गई, जो 9/11 में जो हमारा कसूर नहीं भी था, 70,000 से ज़्यादा जाने गए, उसमें मेरा अपना भाई शहीद हुआ। इसलिए ये मेरे लिए बड़ा सख्त मामला होता है मैं जब इसके ऊपर आर्गूमेंट्स करती हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, फिर अगेन मैं आपकी तवज्जो से, क्योंकि मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ, आपका नेशनल टेलीविज़न है और मेन प्राइम टाइम है। मलिक साहब जब हम यहाँ पे इकट्ठे होते हैं ना, तो हम लोग को ज़रूर ये बात सोचना चाहिए कि मज़हब के नाम पर नफ़रत फैलाना, पॉलिटिकल माइलेज लेना बहुत आसान है। क्या गुस्ताखे रसूल के बारे में, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के गुस्ताखी करने वालों के लिए, जंग लड़ने वालों में क्या सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं खड़े? क्या उन्होंने नहीं कहा UN के फोरम पे कि जब आप उनकी शान में गुस्ताखी करते तो मुसलमानों को तकलीफ होती है, हमें ऐसे लेजिस्लेशन करनी चाहिए जिसकी वजह से मुसलमानों की सरहद दिल आज़ारी ना हो? क्या उन्होंने कश्मीर की वो सफ़ीर के तौर पर बात नहीं की? क्या उन्होंने नहीं कहा कि रियासत मदीना के असूलों पर हम चलने की कोशिश करें, जो कि हमारी हैसियत और औकात नहीं है, लेकिन हम कोशिश करें कि हमें उनके राह पे चला जिनको तूने कर्म से उससे नवाजा था? तो जब एक प्राइम मिनिस्टर रियासत मदीना की बात करता हो, जब वो नंगे पैर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की ताकि खुदा न खासा गुस्ताखी ना हो जाए, वो नंगे पैर वहाँ पे जाता हो, इस कदर उसको अकीदत मोहब्बत हो। और ये मैं आपने अभी खुद कहा, मैं हूँ अता तारड़ साहब या कोई XYZ है, कभी भी सियासत में पॉलिटिकल माइलेज की खातिर या किसी भी फोरम पे मज़हब को एज टूल कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो बाइफर्केशन और जो नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, वो इमेजेस जो आपने कल से खुद पुलिस वालों के देखे हैं, वो जो आपने तोड़ फोड़ देखी है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। स्टेट के रेट कायम होने चाहिए और स्टेट के रेट ये है कि ये हुकूमत खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुद जाके फाइट करती है, खुद रियासत मदीना की बात करती है, तो लिहाजा हमें ये नफरत की चीजें भूल जानी चाहिए। वज़ीर आज़म के तौर पर इमरान खान ने जितनी दफ़ा इस मौजू के ऊपर बात की है, वो उनको मजबूत हाथ करने चाहिए कि वो मज़ीद ताकत के साथ इस इशू के ऊपर दुनिया में ये बात उठाएं। इंटरनली हमें तकसीम नहीं होना। ब्रेक ले लूँ मैं, ब्रेक पे तारड़ साहब आपके भी चाहूँगा कि इस पर बात करें। इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर सूरत हाल है ना, वो हमारी दाखिली तकसीम की तरफ इशारा करती है, हमें उससे बचना है। ये सब के लिए साझा मसला है, मेरे दिल के भी उतना ही करीब है, ज़रताज के भी दिल के भी उतना करीब है और आपके भी दिल के उतना ही करीब होगा। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे इस पर दोबारा बात करेंगे। वेलकम बैक। तारड़ साहब आपकी तरफ आऊँगा, अब हल कोई तजवीज़ करिए दोनों मसलों का, सड़कों की सूरत हाल भी और कोरोना वाली सूरत हाल भी। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि मजहबी मुनाफरत फैलाने में हुक्मरान जमात ने कोई कम किरदार अदा नहीं किया। जब एहसन इकबाल सिटिंग वजीर दाखिला को गोली मारी गई, तो अबरारुल हक साहब आज भी कहते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ कि उनको गोली मारी गई।
इनकी जमात के रुकन इलेक्शन लड़ते हैं वहाँ से, और इनकी जमात ने खुशियाँ भी मनाई, ये बात भी काबिल गौर है। फैजाबाद धरनों ये बात की दुरुस्त नहीं हो हिमायत सकती कि किसने एहसन इकबाल को और गोली लगी हो तो मैं किसी ने नहीं खुशियां मानती, मनाई हो, गलत ये बयानी। एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे ख्याल में, आप- थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अभी मलिक साहब आपको चैलेंज है, अभी अबरारुल हक को लाइन पे लें, मेरे साथ लाइव शो में उसने कहा कि बहुत अच्छा हुआ और मैं इसकी हिमायत करता हूं, आप अभी लाइन पे ले लें लाइन पे बात कर लें उनसे। मैं मेरे पास क्लिप भी है, मैं क्लिप भी आपको भेज दूंगा। बहरहाल फैजाबाद धरनों का पूरी अगर सपोर्ट उन्होंने ऐसा हासिल कहा है की। तो गलत कहा है, जिसने भी कहा है, ये गलत कहा है, मैं तो कह रहा हूँ ऐसी यानी बात कहा है। भी है तो गलत ये कहा है, mindset है ना। जस्टिफाइबल नहीं है। ये नहीं देखें, लेकिन तजवीज़ पे आ जाए, सियासी बिल्कुल 2 मुखालफत को मिनट है, ज़ाती- एक दूसरे की कि टांग मैं- खींचने में मेरी टाइम निकल देखिए बात जाएगा। ये है, ये पाकिस्तान का बात ये मफाद है कि इस वक्त, जो और ये इशू वो है जो हमारे बिल्कुल ईमान ठीक का है। हिस्सा है। मेरा भी ईमान वही है जो मुझे- एहतजाज करने वाले मुझे का सिर्फ ईमान आप है, ये इस पे हम बताएं, दो राय चलें, नहीं रखते, हम अपना लेकिन किरदार अदा तरीकाकार को करने को डिस्कस तैयार करें। हैं, अपने पुलिस वालों के लिए, अपने जवानों के लिए जो सड़कों पे इस वक्त मारे खा रहे हैं। एक बंदा शहीद हुआ है, बाकियों का खून बह रहा है, किसी का सर फटा हुआ है, किसी की वर्दी फटी हुई है। हम अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। मुझे बताएं ना, वजीर दाखिला कहाँ पे हैं? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो, बिल्कुल कोई लास्ट आगे बढ़ के 2 किरदार अदा sentences किया हो? जताज आपसे। और ये जो गिरफ्तारी की गई जताज, थी, quickly। ये इतनी मिसमैनेज जी करके क्यों जी की जी, गई? टाइम बिल्कुल आखिरी ये 30 इनको सेकंड पता नहीं था। बस सिर्फ मलिक साहब, क्योंकि कल रमजान मुबारक है, अल्लाह रहमतों का शुरू हो महीना गया है। आज रमजान, जी चांद निकल आज आया। आज हम जी पहला सबको मुबारक हो। हम में अदम बर्दाश्त है, बर्दाश्त की कमी हमें नहीं होना चाहिए, हमें बर्दाश्त करना चाहिए, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम सब कलमा गो हैं, और ये आपकी जो हुकूमत है ये सबसे ज़्यादा अलम बुलंद करती है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन का। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस वक्त सुन रहे हैं, कि प्लीज़ बर्दाश्त एक दूसरे को माशरे में, तभी आपका जो अकीदा है, मेरा जो अकीदा है, वो हम अल्लाह के सामने हैं। जरताज और अता, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।